वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी कविता का शीर्षक है जरूरत। इसके कवि हैं अजीत कुमार जी और ये कविता मूल रूप से एक तरफा जरूरत, प्रेम और उस प्रेम के भीतर अपनी पहचान खो देने की बात करती है। तो आइए इस वीडियो में हम इस कविता को समझने की कोशिश करते हैं। कविता की पहली पंक्ति है, मेरे साथ जुड़ी हैं कुछ मेरी जरूरतें, उनमें एक तुम हो। मेरे साथ जुड़ी हैं कुछ मेरी जरूरतें, उनमें एक तुम हो। चाहूं या ना चाहूं, जब जरूरत हो तुम, तो तुम हो मुझ में और पूरे अंत तक रहोगी। यानी कवि कहता है कि मेरी जिंदगी में कई जरूरतें हैं, जैसे हवा, पानी, भोजन, लेकिन उन जरूरतों में एक जरूरत तुम भी हो। यहाँ तुम सिर्फ कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि वह इंसान है जिसके बिना कवि को अपनी जिंदगी अधूरी लगती है। यानी अगर इसका सरल अर्थ समझा जाए तो मेरी जिंदगी में तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए बहुत जरूरी है। चाहूं या ना चाहूं, जब जरूरत हो तुम, तो तुम हो मुझ में और पूरे अंत तक रहोगी। यहाँ कवि कहता है कि तुम्हें चाहना अब केवल मेरी इच्छा नहीं रह गई है, बल्कि तुम मेरे भीतर इतनी गहराई से बस चुकी हो कि चाहूं या ना चाहूं तुम्हारी मौजूदगी मेरे अंदर बनी रहेगी। यानी तुम मेरी जिंदगी का एक अब हिस्सा बन चुकी हो, जिसे मैं चाहकर भी अपने भीतर से अलग नहीं कर सकता। इससे ये सिद्ध कहाँ होता कि मैं भी तुम्हारे लिए उसी तरह जरूरी हूं। कवि खुद से ये सवाल कर रहा है कि अगर तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो, तो क्या इससे ये साबित हो जाता है कि मैं भी तुम्हारे लिए उतना ही जरूरी हूँ? किसी को बहुत चाहना इस बात की गारंटी नहीं है कि सामने वाला भी हमें उतना ही चाहता है। हमारे लिए कोई इंसान कितना जरूरी है, इससे ये साबित नहीं होता कि हम भी उस इंसान के लिए उतने ही जरूरी हैं। देखो ना, आदमी को हवा चाहिए जिंदा रहने को, पर हवा तो आदमी की अपेक्षा नहीं करती। अब कवि अपने भाव को हवा का उदाहरण देकर समझाता है कि इंसान को जिंदा रहने के लिए हवा चाहिए। इंसान हवा पर निर्भर है, लेकिन हवा को इंसान की जरूरत नहीं। यानी जरूरत हमेशा दो तरफा नहीं होती। यहाँ हवा उस व्यक्ति का प्रतीक है जिसे हम चाहते हैं। वह अपने आप जीवित है। डाली पर खिला था एक फूल, छुआ तितली ने, रस लेकर उड़ गई, पर फूल वह तितलीमय हो चुका था। कवि कह रहा है कि डाली पर एक फूल खिला है, यानी अब कविता को एक बहुत सुंदर फूल और तितली के रूपक में बदल दिया गया है। फूल यानी प्रेम करने वाला व्यक्ति, तितली वह व्यक्ति जिससे प्रेम किया गया। तितली फूल पर बैठती है तो फूल से रस लेती है और फिर उड़ जाती है। यानी तितली के लिए फूल शायद केवल कुछ समय का पड़ाव था, लेकिन फूल के लिए स्पर्श बहुत गहरा अनुभव बन गया। यानी कभी कभी कोई व्यक्ति हमारे जीवन में थोड़े समय के लिए आते हैं, लेकिन उसका छोटा सा स्पर्श भी हमारे पूरे अस्तित्व को बदल देता है। पर फूल वह तितलीमय हो चुका था, यानी तितली उड़ गई, लेकिन फूल के अंदर अब तितली की याद, उसका स्पर्श और उसका प्रभाव रह गया। तितलीमय यानी फूल पूरी तरह तितली की याद से भर गया।
या अगर हम सरल भाषा में कहें तो वो चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद भी मेरे भीतर हर जगह वही मौजूद रही। कविता की अगली पंक्ति है कि झरी पंखुड़ी एक तितली, फिर दूसरी भी तितली, फिर सबकी सब तितली, छूछे वृंत पर बाकी, बची खुशकी जो तितली। अब इस पंक्ति के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि फूल की पंखुड़ियां एक एक करके झड़ रही हैं, लेकिन कवि को हर गिरती हुई पंखुड़ी में तितली ही दिखाई दे रही है। इसका अर्थ है कि अब फूल की अपनी पहचान भी धीरे धीरे तितली की याद में विलीन हो रही है। छूछे वृंत पर बाकी, बची खुशकी जो तितली। अब फूल की सारी पंखुड़ियां झड़ चुकी हैं, केवल सूखा हुआ डंठल बचा है। लेकिन कवि कहता है कि उसमें बची हुई खुशकी भी तितली ही है, अर्थात जब प्रेम का पात्र पूरी तरह चला गया तब भी उसकी याद का असर समाप्त नहीं हुआ। कविता की अगली पंक्ति है कि कोमलता अंतिम क्षण तक ये बताकर ही गई, मैं वहां भी हूं जहां मेरी कोई जरूरत नहीं। इस कविता का जो अंतिम और सबसे गहरा निष्कर्ष है वो ये है कि कोमलता यहाँ प्रेम, संवेदना और उस व्यक्ति की मौजूदगी का प्रतीक है। मैं वहां भी हूं जहां मेरी कोई जरूरत नहीं। यानी प्रेम को हमेशा बदलने में प्रेम नहीं चाहिए। कभी कभी हम किसी के लिए बहुत कुछ महसूस करते हैं जबकि सामने वाले को हमारी आवश्यकता ही नहीं होती, फिर भी हमारी भावनाएं झूठी नहीं हो जाती। यानी अगर मैं इस कविता के पूरे सार के बारे में कहूं तो कवि कहता है कि तुम मेरे लिए हवा की तरह जरूरी हो सकती हो, लेकिन इससे ये जरूरी नहीं कि मैं भी तुम्हारे लिए हवा की तरह जरूरी हूं। तुम मेरे जीवन से चली भी जाओ, फिर भी तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारी याद और तुम्हारा प्रभाव मेरे भीतर आखिरी क्षण तक रह सकता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये कविता शिकायत पर खत्म नहीं होती, बल्कि एक स्वीकार पर खत्म होती है कि मैं वहां भी हूं जहां मेरी कोई जरूरत नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कविता। आशा करता हूं कि आपको पसंद आई होगी और मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह नई नई कविताएं लेकर आता रहूंगा। तब तक धन्यवाद, और हो सके तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।